तो यहाँ पे 25 और 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 65 65। और चूँकि क्वेश्चन में दिया है 325 और हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है 65, तो ये हो जाएगा 65। अब जो भी निकालते हैं उसको गुना करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उस संख्या के 120%, मतलब वो संख्या नहीं पूछा है, उसका 120% पूछा है। तो अगर वो संख्या पूछा होता तो हम यहाँ पे क्या गुना करते हैं 100 से। लेकिन चूंकि संख्या नहीं पूछा है, संख्या का 120% पूछा है, तो हम जानते हैं कि 100 का जो 120% होगा वो कितना हो जाएगा 120। यानी कि जो भी गुना कराएंगे हम 120 से गुना करा देंगे। अब इसको इधर कटाते हैं तो 65 से कटेगा, ये 5 5 है तो 5 के टेबल से तो आना चाहिए, तो 5 से ये कट जाएगा। 50 25 का 5 से सिल 2, 6 25 2 32 5। तो यहाँ से मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 12 5 60 600। तो यहाँ से मेरा आंसर हो गया सी। रेशियो को अगर हम रेशियो से बनाते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 25% का वैल्यू होता है 25/100 यानी कि 1/4। उसी प्रकार 40% का वैल्यू क्या होता है, तो 40% का वैल्यू होता है 40/100, ये हो जाएगा आपका 2/5। और 1% और क्वेश्चन में 120%, तो इसका वैल्यू होता है आपका 120/100, 6 दूनी 12 5 दूनी 10, 6/5। अब इसमें क्या करते हैं कि जो भी हम नंबर मानेंगे, संख्या लेंगे, वो इन तीनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम हो जाएगा। मतलब हर तीनों के हर का लघुत्तम समापवर्त तक लेना होगा। यानी कि एलसीएम ऑफ 4 5 5, ये कितना हो जाएगा, तो 5 4 20 20। तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हमने मान लिया 20। अब 25% इसका निकालना है, तो 25% कितना हो जाएगा, तो 25% मतलब 1/4, 1/4 इसका निकालेंगे तो कितना होगा 5। उसके बाद 40% मतलब कितना होगा 2/5, इसका 2/5 निकालेंगे तो कितना होगा 2/5 8। क्वेश्चन को मैं कह रहा है कि इन्हीं दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 325। तो 325 दिया हुआ है और यहाँ पे कितना हो रहा है 8 5 13, तो ये हो जाएगा 13, 8 5 13। अब जो निकालना होता है उससे गुना करते हैं। तो निकालना क्या है, तो संख्या का 120% निकालना है। तो संख्या का 120% तो कितना हो जाएगा, तो संख्या के 120% 6/5, तो इसका हम अगर 6/5 निकालेंगे 120% तो कितना होगा, तो 6/5 ये हो जाएगा आपका 5 को 20 6 को 24, यानी कि हमको 24 का वैल्यू निकालना है। अब ये 13 से कटना चाहिए, 13 दूनी का 26, 12 में से 6 गया 6, 13 5 65 25, यानी कि हमको गुना कराना है 25 × 24, 25 × 24, 25 चौका 100 को 0 हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 60। तो यहाँ से भी मेरा आंसर निकल जाएगा। इसको और आसानी से भी गुना कर सकते हैं, 25 × 24 को क्या लिख सकते हैं 25 - 1, 25 से 25 करेंगे तो 25 × 25 स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 से 25 होगा, और 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 6 से 25 में से 6 से घटाएंगे 25 घटाएंगे तो ये भी 6 से आ जाएगा। तो यहाँ से भी मेरा आंसर सी आ जाएगा। इसको हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, तो ऑप्शन से बनाने के लिए डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो पूछ रहा है कि संख्या का 120% क्या होगा, तो संख्या का 120% निकालना है। संख्या का 120%, 120% का मतलब होगा कि 120 जो भी होगा वो 120 से जरूर से डिवाइड होगा आंसर में। 120 से हो या 12 × 10 से हो या 6 हो या 3 हो, मल्टीप्लिकेशन होगा उससे। तो हमारे जो भी ऑप्शन दिए हैं उसमें सिर्फ एक ही है सी नंबर 600, जो कि डिवाइड होगा। तो यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं।